जो आया है वो जाएगा जरूर। इन्हीं कामों के लिए हमें घर पे रहना बहुत जरूरी है। 19-20 का भी अंतर रहा तो सामने से खराब दिखेगा। इंसान तो चले जाता है, बस रह जाती हैं उसकी कुछ यादें, फोटोज, वीडियो। मौत का कोई भी भरोसा नहीं रहता है, जो पल है अभी है। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। आसमान बिल्कुल साफ है, सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियों पे सूरज की पहली पहली किरणें बड़ी सुंदर लग रही हैं। थोड़ी देर में बस सामने से सनराइज भी होने ही वाला है। और आज यहाँ घर पे ना ईंटें वगैरह मंगाई जा रही हैं, जो कि यहाँ खोले में रखवा रहे हैं हम अभी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। पहाड़ों पे प्यारी सी धूप खिली हुई है और आज सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियां भी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं ऐसे में। बाकी मिस्त्री लोग लगातार लगे हैं ऊपर का काम करने पे। बाकी आज ऊपर ना जो डिजाइन है उसकी शटरिंग वगैरह बांधेंगे, तो उसके लिए ना हमें जो डिजाइन है उसके हिसाब से पलाई कटवानी पड़ेगी। तो ये काम भी अभी जरूरी है। पहले एक बार माँ को पुराने वाले घर तक छोड़ के आ जाते हैं, फिर ये सारे काम करवाने हैं। आज पूरे दिन भर में बहुत सारे काम होने वाले हैं और दौड़ भाग भी होने ही वाली है। ठीक सामने चौखंबा पर्वत में ना अभी एक ग्लेशियर टूट रहा है। चलो जी, माँ को यहाँ परवाड़ी वाले घर के पास तक छोड़ दिया है। अब मुझे मनसुनाथ में जाके फटाफट से प्लाई वगैरह का जुगाड़ करना है, मिस्त्री जी को खोजना है। ये है जी 6 mm की 6x4 की प्लाई, जो कि घर में जाके सीधे कटेगी। भाई घर पे प्लाई ले आए हैं, उसका एक सबसे जरूरी काम है, जो भी डिजाइन है नीचे की साइड बना रखा है ना, सेम ऐसे ऊपर भी बनाना है। वैसे वो हाथों से भी बन जाता है, लेकिन उसकी सिमेट्री बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। 19-20 का भी अंतर रहा तो सामने से खराब दिखेगा। तो चले जी, ये प्लाई भी पूरी कटिंग हो चुकी है और डिजाइन के हिसाब से निकाल दी है। अब इनके हिसाब से ही ऊपर का डिजाइन बनेगा। और अभी मुझे एक दुखद खबर का पता चला है। जो मृत्युंजय हिरेमठ जी महाराज थे वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। मतलब कि अचानक से मुझे पता चला, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। मतलब कुछ ही समय पहले उनसे मिलना हुआ था केदारनाथ धाम में, मधमेश्वर धाम में। पता नहीं अच्छे लोग क्यों नहीं रहते हैं, कुछ अजीब सा लग रहा है भाई ऐसे सुन के। प्रभु की यही इच्छा रही होगी, भगवान उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। पर एक चीज़ जानने को मिली है ऐसे में, मतलब कि जो आया है वो जाएगा जरूर। और यहाँ ना कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं हैं। अभी महाशिवरात्रि के दिन ही ऊखीमठ में गुरुजी से मुलाकात हुई थी। उस दिन क्या पता था कि दोबारा नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। बाकी आज मिस्त्री यहाँ पे लगे हुए हैं। जो पीछे की 4 इंच की वॉल है उसके लिए लिंटल बीम का सरिया बांधने की तैयारी करने पे। उसका जो बीम है ना, उसका कॉलम उसी के साइज का पड़ता है और प्रॉपर उसकी जो मोटाई रहती है 8 इंच रहती है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो घर के आसपास का माहौल भी और हरा भरा होने लगा है। और जो हरियाली है ना वो ऊपर की ओर बढ़ने लगी है इन पहाड़ों पे, और चोटियाँ भी धीरे धीरे हरी होने लगी हैं। अब धीरे धीरे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं तो गांव में जौ और गेहूं की फसल भी पकने को हो रही है। कुछ लोग कटाई भी करने लगे हैं। और नीचे नीचे जैसे जाएंगे शहरों की तरफ तो वहां तो पूरी कटाई अभी कंप्लीट हो चुकी होगी। और ऊपर ठंडे इलाके में जाएंगे तो वहां तो भी बिल्कुल हरे होंगे गेहूं। अब दिन का टाइम है तो एक बार जूस वगैरह दे देते हैं मिस्त्रियों के लिए। कभी माल्टे का जूस तो कभी बुरांस का जूस, दोनों का स्वाद तो बिल्कुल अलग सा रहता है भाई। तो आज मिस्त्री ना पीछे जो 4 इंच की ये वॉल है इसके ऊपर से लिंटल बीम डाल देंगे, तो उसी की शटरिंग बांधने का काम कर रहे हैं अभी। एक बार चारों ओर से लिंटल बीम का काम कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद ऊपर छत की तैयारी करने के लिए हो जाता है। उससे पहले तो आगे का डिजाइन है, जिसकी प्लाई तो आज ले आए हैं काट के। बाकी आज हमने ईंटें सामने खौले पे डलवाई हैं, जिस वजह से रास्ते पे हमारा जो पाइप था प्लास्टिक का वो भी टूट गया है। दो 3 घंटे तो आजकल सिर्फ तराई में ही लग जाते हैं भाई, पर ये करना बहुत जरूरी है कुछ समय के लिए तभी।
बाकी अब लंच का टाइम हो चुका है और हमें इस शटरिंग के लिए ना कुछ फट्टे वगैरह भी तैयार करने हैं। तो चलते हैं एक बार लंच करने के लिए, वहीं से कुछ फट्टे वगैरह का जुगाड़ भी कर देंगे। कुछ इस टाइप के प्लाई के टुकड़े हो जाएं या तख्त के टुकड़े हो जाएं ऐसे रखने के, इनके ऊपर से उसके बाद टिन लगाएंगे, फिर उसके ऊपर से डिजाइन बनेगा। अब इन्हीं कामों के लिए हमें घर पे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी समय कुछ भी सामान की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो अरेंज करना है। आज तो बस यहाँ पे लंच करने के लिए आई, फटाफट से चलते हैं अभी, क्योंकि हमें बहुत सामान जुटाना है। बाकी व्हाट्सएप पे जहाँ देखो वहाँ महाराज जी की फ़ोटो दिखाई दे रही है और एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। मतलब सभी को एक झटका सा लगा है उनके चले जाने से। इसीलिए कहते हैं कि मौत का कोई भी भरोसा नहीं रहता है। जो पल है अभी है, कल किसी ने नहीं देखा। मतलब हम सोचते ना कि ये करेंगे वो करेंगे, पर एक भी क्षण का पता नहीं हमें कि आगे क्या होने वाला है। कुछ इस टाइप के फट्टे वगैरह चाहिए थे। अभी तो ये काम की शुरुआत है, छोटा मोटा ऐसा बहुत सारा सामान चाहिए होगा। आज भी आसपास से मौसम पूरा गड़बड़ होने वाला है और सामने से तो खूब सारी बारिश आ रही है चौखमा पर्वत की ओर से। लेकिन हमारे गांव के ऊपर से मौसम काफी सही है, मतलब कि यहाँ बारिश कम चांसेस हैं। शाम होते होते न जाने ये तेज हवाएं कहाँ से आ जाती हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। पता नहीं मौसम आजकल क्या बदल रहा है ऐसे। मेरे इस पुराने वाले फ़ोन में ना बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं महाराज जी की। जैसे हम मद्मेश्वर धाम की यात्रा पे जाते थे तो वहाँ पे एक बारी मिले थे, तो उस समय वहाँ पे शाम को जैसे आरती होती थी तो उनके मंत्रोच्चारण से पूरा मद्मेश्वर धाम गूंज जाता था। तो इतनी सुंदर सी आवाज़ थी कि आदमी 1-2 घंटे तक वहाँ से उठ नहीं सकता था। इंसान तो चले जाता है, बस रह जाती हैं उसकी कुछ यादें, फोटोज़, वीडियोज़ और हमारी यादों में। बाकी आगे यहाँ पे डिज़ाइन बनाने की तैयारियाँ लगातार चल रही हैं। अभी ऊपर ऐसे फट्टे रखे हैं, फिर ऊपर से टिन रखेंगे, फिर उनके ऊपर से ईंटों की चिनाई होगी, जैसे यहाँ पे किया था इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। सनसेट से आधे घंटे पहले अब जाके सूर्यदेव ने दर्शन दिए हैं दिन के बाद से। और आजकल तो देखिए सनसेट यहाँ से भी दिखाई देता है पूरा दूर दूर तक। ये डिजाइन बाद में दिखने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन बनाते टाइम ना बहुत ज्यादा शटरिंग इस पे लगती है और फिर बाद में जो फिनिशिंग का काम होता है ना उसमें भी टाइम लगता है। खैर जब बन जाएगा तब बढ़िया ही दिखेगा। अभी सनसेट हो चुका है। बाकी सनसेट के टाइम पे आसमान का जो कलर रहता है ना बड़ा प्यारा सा रहता है और ये ऐसे खूबसूरत से नजारे हमें लगभग हमेशा ही दिखाई देते हैं इन पहाड़ों के। और ठीक सामने चौखमा पर्वत की पीक्स पे आखिरी सूरज की किरणें बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। डिजाइन के इस काम पे लगभग 4-5 दिन तो लगने ही वाले हैं और उसके बाद ना ऊपर छत का काम स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले जो बीम वगैरह हैं जिनको हमारे यहाँ दासा बोलते हैं वो सब चीजें भी रखनी हैं और साथ ही साथ हमें शटरिंग का सामान भी इकट्ठा करना है छत के लिए। एक बार अगर छत पड़ जाए ना फिर कोई टेंशन नहीं है ज्यादा। फिर ये होता है कि चलो भाई स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया अपनी जगह पे।